I really am glad that there are people who respect each and everyone's time, and those who didn't, please, if you are going out, please make sure you're coming back in time, ताकि आपकी वजह से बाकी लोगों को नहीं सफर करना पड़े और हम टाइम से स्टार्ट करके टाइम से क्लोज कर पाए अपने सेशन। जैसे कि मैं बोल रही थी, हम लोगों ने पहले देखा था कि डीपीआर होता क्या है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो क्यों ज़रूरी होती है, right? That is what Kanarji just before the break told us कि what is a detailed project report, where does it come in handy, and वो उसका significance क्या है और वो क्यों बनाई जाती है. That is what we learned before the break. अब जो हम ब्रेक के बाद समझेंगे वो इस बेसिकली कि मिशन युवा के अंडर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनने हैं वो कैसे बनेंगे. उसके लिए हम क्योंकि अभी आपने देखा कि कनक जी ने ये भी बताया था कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हमेशा यूज होते हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस का फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट करने में, वाइबिलिटी समझने में बैंक्स को हेल्प करते हैं. दोज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज. तो वो शायद हम खुद से कैलकुलेट करने बैठे तो हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी वो करने में. इसीलिए मिशन युवा के अंदर हमने आपके लिए टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू आप अब जो भी एप्लीकेंट्स आपके पास आ रहे हैं और जिनको डीपीआर बनाने की ज़रूरत है, आप उनसे वो डिटेल्स लें और डीपीआर जो हैं वो खुद से ऑटो जेनरेट हो पाए, जिनको आप बस वैलिडेट और चेक करके अपने एप्लीकेंट्स के साथ सबमिशन में हेल्प कर पाएँ. लार्जली बीएचडीज का जो रोल है, जो सुबह भी हमने क्लैरिफाई किया, वो यही रहेगा कि हम एप्लीकेंट्स मोबिलाइज कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मिशन युवा के अंदर, अवेयरनेस प्रोग्राम की क्रिएट कर पाएँ उनके लिए, एंड साइमल्टेनियसली उनको जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है फॉर टेक्निकल थिंग्स लाइक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, वहाँ पर हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएँ ताकि उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के वो सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर पाए. दैट इज द आइडिया. तो अब ये हमने लिखा था, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. लार्जली जो हमारे डीपीआर हैं वो हमारे 3 चीज़ों में काम आते हैं कि एक, हम अपने बिजनेस का एनालिसिस जो है कि वो प्रॉफिट में होगा, लॉस में होगा, कब हम रिटर्न रिकवर कर पाएंगे, वो हम जान पाएँ अपने बिजनेस डीपीआर के थ्रू. सर प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट पे अटेंशन. अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज हमसे पूछ लीजिए. सर, आर देयर एनी क्वेश्चंस सर? एट द बैक प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट टू नॉट मेक नॉइज प्लीज सर. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन आस्क मी. यू कैन. सेकेंड पॉइंट इज कि जो हमारा जो एनालिसिस होता है कि अगर जो बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन, वो हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड कर पाएँ. थर्डली, हम अगर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, हम अगर बैंक्स के अलावा भी हम बाहर से इन्वेस्टमेंट सोर्स कर रहे हैं, जो कि आजकल एक बहुत फेमस तरीका बन गया है अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करने का और एस्टैब्लिश करने का, तो हम इन्वेस्टर्स को भी अपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के थ्रू कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जाने वाला है वंस वी स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग इट. तो बट आज हम फोकस करेंगे क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दिस इज अ मेजर रिक्वायरमेंट बाय द बैंक, एंड हेंस हम सिर्फ बैंक की नीड फुलफिल हो पाए और एप्लीकेंट को भी कोई परेशानी नहीं हो, बीएचडीज उनको सपोर्ट कर पाए इजीली डीपीआर बनाने में, सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे. ये चीजें हमने कवर की थी सुबह भी कि हम एक बिजनेस वायबिलिटी समझते हैं, बोरोवर की कितनी क्रेडिबिलिटी है वो समझ पाते हैं, उसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने बिजनेस को लेकर वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो समझ पाते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू. उसकी जो कोलैटरल गारंटी देने की क्षमता है उसको जान पाते हैं. साइमल्टेनियसली रीपेमेंट कैपेबिलिटी उस बिजनेस की और उस इंडिविजुअल की कितनी होगी वो भी हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू समझ पाते हैं. और इन्हीं चीज़ों को बैंक वैलिडेट करता है कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और डीपीआर के थ्रू. This is just some of the problems that individuals face कि उनको अपने मार्केट, उनको अपना एनालिसिस बिजनेस का इतना ज़्यादा नहीं पता होता, इतनी डेप्थ ऑफ उनकी एक एक चीज़ की कॉस्ट कितनी होगी उनको नहीं पता होती है, और उनको अपना फाइनेंशियल भी बिजनेस का कैसा होगा, वायबिलिटी कैसी होगी, वो बहुत डेप्थ में नहीं पता होता है उनको. उनके पास, कई लोगों के पास सिर्फ एक आइडिया होता है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल्स नहीं होती है उनके पास, जिसकी वजह से वो डीपीआर नहीं बना पाते हैं. एंड दिस इज वेयर आवर रोल कम्स इन कि जहाँ पे हम उनको सपोर्ट कर पाएँ. अगर हम उनको एग्जैक्टली उनके बिजनेस की कॉस्ट नहीं बता पा रहे हैं या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बता पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वी कैन आस्क देम द राइट क्वेश्चंस एंड हेल्प देम इन अ वे कि वो इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गैदर करके एक अच्छा डीपीआर खुद से हमारी सपोर्ट के साथ बना पाए. दैट्स द आइडिया.
अब ये भी कनव जी ने कवर किया था, तो मैं थोड़ा क्विकली ही इस पे रन थ्रू करूंगी, बट द आइडिया इज कि एक अच्छा डीपीआर होता क्या है। एक अच्छे डीपीआर के 7 की कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपके पास कल को कोई एप्लीकेंट आता है कि मुझे डीपीआर बनाना है, तो आपको उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके डीपीआर में एटलीस्ट ये 7 चीजें कवर होंगी। वन इज कि आप उसके प्रोजेक्ट की समरी की वो करना क्या चाहता है, किस सेक्टर में काम करना चाहता है, किस तरह का बिजनेस लगाना चाहता है, दैट इज वन। सेकेंड इज टेक्निकल इनपुट एंड आउटपुट डिटेल्स कि कितना रॉ मटेरियल उसके बिजनेस में जाएगा, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चाहिए और उससे वो क्या आउटपुट जनरेट करना चाह रहा है। किस तरह की, अगर प्रोडक्ट है तो किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, अगर सर्विस है तो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है। कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या रहेंगे फॉर बोथ आपका जो फिजिकल कैपिटल रहता है और आपका जो वर्किंग कैपिटल रहता है, उसमें आपके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ऑफ कॉस्ट की, हमारा लैंड कितने का आएगा, हमारी मशीनरी कितने की आएगी, वो एक कॉस्ट एस्टिमेट उसको बनाना होगा ताकि बैंक्स को एक समझ आ पाए कि ये किस तरह का बिजनेस है और कितनी इसमें कॉस्ट जा रही है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू मॉडल कि हमारी इनकम कहाँ से आएगी, उस बिजनेस मॉडल को, उस आइडिया को वो मोनेटाइज कैसे करेगा ताकि बैंक को ये अश्योरिटी मिल पाए कि हाँ ये आइडिया तो ठीक है बट दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड विल बी एबल टू रीपे द लोन कल को जो आज हम उस बेनिफिशियरी को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट कि कितने साल लगेंगे इस बिजनेस को ब्रेक इवन होने में और कब तक वो एक्चुअली में अपना पैसा रिकवर करके प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाएगा। नेक्स्ट इज मार्केट सेगमेंटेशन कि वो किन किन मार्केट से सोर्स कर रहा है, सप्लाई चेन किस तरह का और किन किन मार्केट्स को वो सप्लाई कर रहा है, कितनी बड़ी मार्केट है इस पर्टिकुलर बिजनेस की, कितने लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस जिसको वो डिलीवर कर रहा है उसकी डिमांड कर रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल कि आज अगर उसको लोन मिलता है तो आज से लेकर कब तक ये बिजनेस जो है एक्चुअली अपनी 100% कैपेसिटी पे चलने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस को आज लोन मिला और कल से सेल्स शुरू हो गई। हर बिजनेस का एक जेस्टेशन पीरियड होता है जो भी बहुत जरूरी होता है बैंक के लिए जानना, ताकि बैंक को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि कितने मॉनिटोरियम पीरियड के बाद ये हमारे को ईएमआई वापस देना शुरू हो सकता है ये बिजनेस कंफर्टेबली। So these are the 7 components जो हमारे को जरूरी देखना है कि हर डीपीआर में हो जब भी कोई इंडिविजुअल हमारे को डीपीआर बनाने के लिए सपोर्ट मांगने आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम ये बनाएंगे कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के पास भी उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज शायद नहीं होगा कि एक एक चीज हम बैठ के कैलकुलेट करें और टाइम भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन हैज देयर ओन इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटीज एज वेल। तो मिशन युवा के अंडर हमारी जो मिशन युवा ऐप है उस पे हमने 3 तरह के प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं। इट इज बेसिकली अ टूल फॉर यू to be able to create the DPR successfully. One is कि आप खुद एक मैनुअल मेथड है जिसमें आप इनपुट डिटेल्स डालेंगे जो मैंने पहले मेंशन की, इस तरह की कुछ डिटेल्स आप डालेंगे और वो एक आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा कि वो किस तरह से डीपीआर 13-14 पेज का डीपीआर वो खुद से जनरेट करके दे देगा, जिसमें कुछ तो जो आपने डिटेल्स डाली होंगी वो ही आएंगी, कुछ इस तरह की डिटेल्स होंगी जो ऑटो कैलकुलेट होकर आएंगी, फॉर्मूला बेस्ड होगा और पीछे अपने आप ही कैलकुलेशन से एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। सेकेंड इज कि आज की डेट में हम एआई के थ्रू भी डीपीआर जनरेट कर सकते हैं। अगेन उसके लिए हमें कुछ बेसिक लेवल ऑफ डिटेल्स एक बिजनेस की डालनी होगी एंड थ्रू द यूज ऑफ मशीन लर्निंग हम एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट ऑफ डीपीआर जो है वो जनरेट कर पाएंगे जो एक बेस डॉक्यूमेंट आपके लिए एक्ट करेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस और उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के लिए, जिसको आप उस एप्लीकेंट के साथ बैठ के और बेटर एंड और स्पेसिफिक बना सकते हैं उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली और उस एप्लीकेंट के बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंगली बेसिकली। थर्ड इज कि एक आपको रिपोजिटरी भी दी है जिसमें हमारे जेएनके में आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बने हैं, पीएमईजीपी, एचएडीपी, जितने भी स्कीम्स हैं उनके अंडर जो डीपीआर बने हैं उनकी एक रिपोजिटरी हमने बना दी है, ताकि आपको भी अगर नहीं पता कि डीपीआर किस तरह का होता है, कैसा दिखता है, तो उस रिपोजिटरी में आप जाकर अपना सेक्टर सेलेक्ट कर वहां पर आप डीपीआर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि अच्छा एक पर्टिकुलर डीपीआर में ये 4-5 चीजें हैं जो होनी चाहिए एंड गाइड कर सकते हैं फिर एप्लीकेंट को टू क्रिएट द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज वेल। तो मैं तीनों के बारे में बेसिकली अभी एक एक करके आपको बताऊंगी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कनव जी ने भी सुबह बात किए थे, ये हमने रेफरेंस के लिए प्रेजेंटेशन में डाल दिए हैं बट अभी मैं इन पे बात नहीं करूंगी, जस्ट इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है, यू गाइस कैन गो थ्रू इट योरसेल्फ।
when we share the presentations with you. तो पहला जो हम बात कर रहे थे, जो मैनुअल डीपीआर जनरेटर है वो कैसा दिखता है. अब अगर हम उसकी बात करें तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि हमारा डीपीआर जनरेटर ऐप पे कैसे वर्क करता है. जब आप डीपीआर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे अपने पोर्टल में तो आपको पहली स्क्रीन ये दिखाई देगी जिसमें एक टेबल होगी जिसमें आपके पुराने बनाए गए सारे डीपीआर की लिस्ट होगी. जब आप यहाँ पे जनरेट डीपीआर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डीपीआर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी जिसमें आपको अपना सेक्टर एंड एक्टिविटी टाइप सिलेक्ट करनी पड़ेगी. इसके साथ आपको अपना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा. इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको अपने बिजनेस पार्टनर अगर आपके कोई हैं तो उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी. इसमें बेसिक डिटेल्स जैसे पार्टनर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पे ऐड करनी होंगी. इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स भरनी होंगी जिसमें आपका जो मिशन युवा के अंदर प्रोजेक्ट है उसका टाइप, एक्टिविटी, आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट का क्या प्लान है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट समरी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपकी कुछ है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं. उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट साइट के डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे जिसमें आपको अपना लैंड टाइप जो कि ओन्ड, लीज्ड या फिर रेंटेड टाइप के अंदर एक हो सकता है उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी. उसके बाद आपको लीज अमाउंट, लैंड साइज, लीज पीरियड एक्सेट्रा जैसी डिटेल्स फिल करनी होंगी. यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं. उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें आपको अपनी कॉस्ट डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी. कॉस्ट डिटेल्स के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आपका इक्विपमेंट कॉस्ट, आपका साइट डेवलपमेंट कॉस्ट, सिविल वर्क कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट एक्सेट्रा जैसी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी. जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट, इनपुट एक्सपेक्टेड ईयरली फिगर्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा. यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेड ईयरली सेल्स क्वांटिटी कितनी है, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आप वो डाल सकते हैं. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना रहेगा पर यूनिट, आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. उसके बाद आपको अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, टोटल वर्किंग कैपिटल कॉस्ट एंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंटर करनी पड़ेगी जिसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे एंड आपका डीपीआर जनरेट हो जाएगा. थैंक यू. सो इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि ये इस तरह का फॉर्म पेज खुलेगा. अगर कोई भी आपके पास आता है कि उसको डीपीआर जनरेट करना है, आपको उसको बस सपोर्ट करना है फॉर हिम और हर टू बी एबल टू गेट दीज नंबर्स. उनको हो सकता है आपको कहीं पे समझाना पड़े कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, कहीं पे समझाना पड़े कि इस तरह के बिजनेस में लगभग इस तरह की मशीनरी और इस तरह की लैंड और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हेल्प करना पड़े ये समझने में कि इससे ऐसे आप अपना कॉस्ट ब्रेकअप कीजिए ताकि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर सके और आपके साथ बैठ के ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करके डीपीआर जनरेट कर पाए. अब इसका जो आउटपुट होगा, ये एक बारी जो सेम चीज हमने वीडियो में देखी है वो इसमें ऐप में भी है. मैं बहुत ज्यादा जल्दी नहीं जाऊंगी बट आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐप पे जाएंगे तो ऐप में भी डीपीआर जनरेटर मैनुअल का एक मॉड्यूल आएगा जिसमें सिमिलर डिटेल्स इसी तरह से फ्लो करेंगी. तो आप इसको बेसिकली ऐप पे भी यूज कर सकते हैं, पोर्टल पे भी यूज कर सकते हैं. आई विल क्विकली रन थ्रू दी स्लाइड्स बट फील्ड्स सेम ही है जो आपने वीडियो में देखे. यू कैन सी लाइक बिजनेस पार्टनर के डिटेल्स आ गए, यहाँ पे कॉस्ट डिटेल्स आ गए, यूटिलिटी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इस तरह से होंगे. अब एक बार आउटपुट देख लेते हैं इससे जो जनरेट होगा. अब ये 14 इसमें अगर हम कंटेंट्स देखें तो 14 आइटम हैं जो इस डीपीआर में होंगी. एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो बनकर निकलेगा एंड
द गुड थिंग इज कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर इंश्योरिंग कि वो जो एप्लीकेंट है वो फॉर्म अच्छे से फिल कर पाए। तो जितनी भी अगर कॉन्टेक्स्ट है वो भी ऑटो अपीयर हो जाएगा, कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट होगा मिशन युवा के रिगार्डिंग वो खुद से आ जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम जो उसने बताया है उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड आउटकम भी खुद से फीचर होगा, एप्लीकेंट की डिटेल, पार्टनर डिटेल, प्रोजेक्ट की डिटेल खुद से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएंगे। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चाहिए और ऑपरेटिंग मॉडल उसका कैसा रहेगा, साइट जहां पे वो अपना बिजनेस कर रहा है उसकी डिटेल्स क्या है, उसके प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स, कहाँ से वो पैसा ले पा रहा है, कितना लोन है, कितना पार्टनर का कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन है और कितना उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, वो भी सब आ जाएगा। एक इसमें हमने डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट भी रखा है कि डिक्लेरेशन एक ऑटो फिल्ड आएगा जिसमें व्हेन वी डाउनलोड इट एंड प्रिंट इट तो बेनिफिशियरी को एप्लीकेंट को उसे साइन करना होगा कि उसका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसने इसे देखा है और वो कॉन्सेंट दे रहा है कि मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल जो है वो इसी तरह से दिख रहे हैं। एंड फिर साथ ही साथ कुछ एनेक्स्चर्स अटैच्ड होंगे जिसमें जो हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी अगर जानना है, उसका एक एंटिसिपेटेड बैलेंस शीट किस तरह का लगेगा बेस्ड ऑन जो उसने फाइनेंशियल्स अपने बताए हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है, डेप्रिसिएशन उसके एसेट्स पे किस तरह का होगा, कितने % होगा, उस तरह के कुछ एनेक्स्चर्स भी हम अटैच करेंगे बैंक के पर्पस के लिए। बट अगेन द गुड थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस विल ऑल बी ऑटो कैलकुलेटेड एंड विल कम आउट ऑन इट्स ओन बेस्ड ऑन द इनपुट्स दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग। तो इसमें ये इस तरह से आउटपुट जनरेट होगा, इस तरह से ये लंबा 14-15 पेज का डीपीआर बनकर निकलेगा। ये उसके ये उसके वही सेक्शंस हैं जिनको मैं डिटेल में दिखा रही हूँ। आप पहले देखिए जैसे एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म से पुल इन हो जाएंगी यहाँ पे। देन यू हैव उसके बैंक डिटेल्स, प्रोजेक्ट का डिटेल उसने क्या भरा है अपने इसमें वो आ जाएगा, प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर उसने किस तरह का बताया है, ऑपरेटिंग मॉडल उसने क्या बताया है कि मेरा ऑपरेटिंग मॉडल इस प्रोजेक्ट के अंदर कैसा होगा, साइट के डिटेल्स कैसे होंगे, वो कि कितना एरिया है मेरा, उसके ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं वो भी इसमें कैप्चर होंगे। देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स, अगेन जो इन्फॉर्मेशन उसने डायरेक्टली प्रोवाइड की थी वो एक टैब्यूलर फॉर्म में ऑटो अपीयर हो जाएगी। उसके मीन्स ऑफ फाइनेंस कितने हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट लोन कितना है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल कितना है, बेनिफिशियरी और पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना है। देन आपके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो इस तरह से ऑटो कैलकुलेट होकर आएंगे बेस्ड ऑन सम ऑफ द असम्पशंस दैट हैव ऑलरेडी बीन वेटेड बाय द बैंक एज वेल। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटपुट जनरेट होकर आएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जब आपके साथ हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो प्लीज़ आप एक बार ही देख लीजिएगा। द ओनली key point here is that based on the limited information that you seek from the applicant, एक comprehensive output आज की डेट में इस ऐप से generate हो पाएगा। So that makes your life and your job easier. That's about it. तो ये इस तरह का एक output है। I will skip these slides. काफी लंबा डॉक्यूमेंट 14 पेज का एक डीपीआर है जो जनरेट होता है। एंड में हमने ये assumptions भी दे रखी है, अगर किसी को समझना है कि मैंने तो सिर्फ इनपुट कॉस्ट दिया था उसके बेसिस पे मेरा बैलेंस शीट कैसे बन गया, मैंने तो सिर्फ अपने फिक्स्ड एसेट्स का ब्रेकडाउन दिया था कि मेरी मशीनरी इतने की आई है तो उसके बेसिस पे मेरी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो गई। तो वो assumptions जो हमने यूज किए हैं वो भी हमने यहाँ पर डाले हैं। एंड द गुड पार्ट इज कि these have already also been vetted by the bank, तो बैंक also approves of these assumptions as well. नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है एआई जनरेटर के थ्रू अब हम कैसे डीपीआर बना सकते हैं। अब एआई का फायदा बस ये है कि जितनी डिटेल हमने मैनुअल में मांगी थी इसमें हमें उससे भी कम डिटेल देनी है एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव अ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे अब हमें सेकंड उस पे जाना है डीपीआर जनरेटर यूजिंग एआई। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन अपने बेसिक डिटेल्स देनी है कि नाम क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, आपके बिजनेस का लीगल स्टेटस क्या है, बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल्स देनी है कि बिजनेस का नाम क्या है, उसकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, किस सेक्टर में है और इस बिजनेस की नीड क्या है। देन उसके बाद वेरी बेसिक डिटेल्स ऑन फाइनेंशियल्स एज वेल कि कितना आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से आपका मशीन का कॉस्ट कितना रहेगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना रहेगा, ये डिटेल्स आएंगे। देन उसके बाद आपका आप जाएंगे और नीचे आप एक रेवेन्यू का एस्टिमेट भी देंगे। देन जनरेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक आउटपुट आ जाएगा, 3 पेज का आउटपुट, जैसे कि एक सैंपल आउटपुट है जो जनरेट होता है।
इस तरह से एक आउटपुट आ जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट प्रोफाइल, कॉस्ट समरी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल्स, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, इंटरेस्ट आपको कितना देना होगा, डिटेल्स ऑफ लोन्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट एज यू कैन सी वो जैसे 14 पन्ने का एक आउटपुट जनरेट हो रहा था, ये एक 3 पेज का डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है जिसको आप अगेन यूज क्रिएट कर सकते हैं एज द फर्स्ट वर्जन एंड देन सिट विद द एप्लीकेंट टू मेक दिस मोर स्पेसिफिक टू हिज और हर बिजनेस। इसमें बस यही 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि एक तो है कि एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, क्योंकि ये हम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैम ने कहा कि मैं बी कीपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ और मेरी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, सिमिलरली मैम ने भी बोला कि मैं बी कीपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है वो सेम ही डीपीआर देगा बिकॉज दिस इज एआई जनरेटेड। तो इसीलिए कुछ जो स्पेसिफिक्स होंगे इन दोनों के बिजनेस के डिफरेंस में कि वो मैम कह रहे हैं कि मैं अनंतनाग में करूंगी, मैम कह रहे हैं मैं जम्मू में करूंगी, या फिर मेरी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट का जो है वो डिफरेंस है, या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है जो मुझे डिफरेंस लग रही है क्योंकि मेरा स्केल अलग है, तो वो जो स्पेसिफिक डिफरेंसेस दोनों के डीपीआर में होंगे वो हमें इंडिविजुअल के साथ बैठ के जो फर्स्ट वर्जन हमें एआई देगा उस पर एडिट करने पड़ेंगे खुद से। दैट इज वन की थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी कवर कर दिए कि दिस विल नीड कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन द स्केल एंड स्पेसिफिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिजनेस। सेकेंड थिंग इज कि इट अगेन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बिजनेस ओनर। मतलब इसमें यही है कि ऐसा नहीं है कि एआई ने एक ड्राफ्ट दिया, आपने भी नहीं पढ़ा और एप्लीकेंट ने भी नहीं पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन में डाल दिया, जिसकी वजह से उसका जो एप्लीकेशन था इट एक्चुअली एंडेड अप गेटिंग रिजेक्टेड बाय द बैंक। तो इसमें एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रहेगा जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर करेंगे कि कितनी एप्लीकेशंस हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट पे रिजेक्ट हो रही हैं, विच विल गिव अस अ सेंस कि कहीं ना कहीं शायद हम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से नहीं कर रहे हैं, या रिजेक्शन का रीजन अगर डीपीआर निकल के आएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि डीपीआर अच्छे से नहीं बन रहा है। सो हेंस वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। उसके बाद जो लास्ट चीज थी जो मैं बात करी थी जिसके बारे में कि एक रिपोजिटरी भी हमने जो है वो बनाई है इसी ऐप पर, जहां पर आप जाकर जो एग्जिस्टिंग डीपीआर हैं आज की डेट में जो जेएनके की स्कीम्स के अंडर अप्रूव हुए हैं वो उनकी एक रिपोजिटरी भी बनी हुई है। उसमें एक अच्छी बात ये है कि उसमें आपके पास दो तरह के डीपीआर हैं। वन इज अ डीपीआर एट अ ग्लांस, सेकेंड इज अ डिटेल डीपीआर। अब अगर किसी ने बजट डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, उसमें जनरली 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक होता है 1 पेज समरी, दूसरा होता है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपको एक डिटेल्ड बजट स्पीच भी देखना चाहो, डिमांड फॉर ग्रांट्स भी देखना चाहो, सब मिल जाता है। इसी तरह से डीपीआर में भी 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे, डीपीआर एट अ ग्लांस एंड अप्रूव डीपीआर रिपोजिटरी। तो डीपीआर एट अ ग्लांस अगर एक बार हम वीडियो देख लेते हैं कि इसको कैसे जनरेट करना है, अगर ये भी इसको कैसे एक्सेस करना है, तो ये भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब हम देखेंगे कि मिशन युवा ऐप और पोर्टल के अंदर आप लोग डीपीआर रिपोजिटरी सब मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। ऐप या फिर पोर्टल के अंदर लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहली स्क्रीन ये दिखाई देगी जिसमें सारे मॉड्यूल्स की एक लिस्ट दी गई होगी। इसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 सब मॉड्यूल्स दिखाई देंगे जो कि होंगे डीपीआर जनरेटर मैनुअल, डीपीआर जनरेटर यूजिंग एआई एंड अप्रूव डीपीआर रिपोजिटरी। इसमें जब आप अप्रूव डीपीआर रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें डीपीआर टाइप का एक ड्रॉप डाउन आपके सामने आएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप डीपीआर रिपोजिटरी जो कि डीपीआर इन डिटेल है वो देखना चाहते हैं या फिर डीपीआर एट अ ग्लांस देखना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डीपीआर रिपोजिटरी जो कि डीपीआर इन डिटेल है उसमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डीपीआर रिपोजिटरी को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के थ्रू सेक्टर सिलेक्ट करने होंगे। सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा सब सेक्टर सिलेक्ट करने का। सब सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ अप्रूव डिटेल डीपीआर आ जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी डीपीआर पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू। तो एक बार ये सेम मॉड्यूल हमने वीडियो एज वेल एज प्रेजेंटेशन में भी आपके रेफरेंस के लिए कैप्चर किया है। ये तीसरा मॉड्यूल है ऐप पर अप्रूव डीपीआर रिपोजिटरी। इसमें अगेन सेम ही स्टेप्स हमने प्रेजेंटेशन में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप सेक्टर सेलेक्ट करेंगे तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि
आउटपुट किस तरह से आता है. तो दिस इज द आउटपुट. ये है DPR at a glance, which is like a one single page summary of a business, which has the description of the project also and a very brief overview of the financials of the project as well. इसीलिए इसको DPR at a glance कहा गया है. नेक्स्ट इज कि अगर हम देखें कि आपका डिटेल DPR किस तरह से दिखेगा, तो उसमें ये कुछ इस तरह से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी बनी हुई हैं कुछ स्कीम्स के अंडर, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स और लोन्स गए हैं जिन प्रोजेक्ट्स को, वो यहाँ पर मेंशन है. तो इस तरह से आपका पहले ऊपर प्रोफाइल आ जाएगा, देन आपका एक डिटेल ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एज वेल विल कम इन हियर. तो इस तरह से ये आउटपुट्स हैं जिनको आप रेफर करके समझ सकते हैं कि अगर एक बी कीपिंग का बिजनेस है तो उसका एक जो DPR है वो कैसा दिखेगा. तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके एक DPR रिपोजिटरी से भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग DPR से रेफरेंस ले सकते हैं. इफ एनी एप्लीकेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर कम्स टू यू टू क्रिएट द DPR. दैट इज ऑल फ्रॉम मी. मतलब मुझे लार्जली इसमें यही आपको टूल्स का एक ओवरव्यू देना था कि 3 तरह के हमारे पास टूल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं फॉर अस टू मेक आवर जॉब इजियर व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग द DPR. वन इज द मैनुअल DPR which will give you a very detailed output, but उसके लिए आपको कुछ detailed input data भी एप्लीकेंट से भरवाना पड़ेगा. दूसरा इज कि AI जनरेटेड DPR, जिसमें हमारे पास एक मिनिमल लेवल ऑफ इनपुट डिटेल से एक स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट हो जाएगी, बट हो सकता है वो सेम टाइप के बिजनेसेस के लिए सेम हो, इसलिए हमें उसको एडिट करके एक डिटेल ड्राफ्ट में एनीवे कन्वर्ट करना पड़ेगा. थर्ड इज द DPR रिपोजिटरी, जिसमें हमारे पास रेफरेंस DPR हैं जिनको हम देख के समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के फाइनेंशियल्स और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह का लगता है, जिससे हम रेफरेंस उठाकर एक डिटेल्ड मैनुअल DPR जनरेट कर सकते हैं. This is all from my end because we are pressed for time, so I rushed through it. But any questions, happy to take. What's the source of these DPRs? The ones in the DPR repository, right? वो already JN के गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स के अंडर जिनको लोन मिला है, और वो DPR जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने या बैंक ने अप्रूव किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के DPRs की हमने रिपोजिटरी बनाई है. तो जैसे आपकी PNEGP के बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, अगर आपकी HADP जैसी स्कीम्स हैं और जो स्कीम्स हैं JN के गवर्नमेंट में जो चल रही हैं और जिनके अंडर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, वो ये DPR है. दे आर रिलायबल सोर्स, यू कैन ऑलवेज यूज देम. अगर आपको लगता है कि मुझे समझना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर या प्रोजेक्ट का DPR कैसा बनेगा. खुद भी कर सकता है वो, लाइक जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेंट के पास भी सेम व्यू रहेगा, वो खुद भी कर सकता है. बट BHDs का रोल बस ये रहेगा कि समटाइम्स दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज. तो BHDs व्हेन दे गो टू मोबिलाइज द एप्लीकेंट एंड मेक श्योर कि उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, तो आप लोगों का रोल इतना रहेगा कि वो अच्छे से अपना DPR खुद से जनरेट कर पाए. तो उनको हेल्प करके आप उनका DPR उनके साथ जनरेट करवा पाए. What I understand, ma'am, that my colleagues from agriculture department, they don't have any idea about DPRs and all that. My colleagues from other department, they too are, don't have that necessary skills or knowledge about that. Ultimately, it boils down to the branches, bank branches, and they have to assist. The bank branch will not create the DPR. The bank branch will evaluate the DPR. आपके हर SBDU में एक फाइनेंस एक्सपर्ट रहेगा हमेशा, रहेगा, और BHDs की सपोर्ट के लिए हमेशा SBDUs रहेंगे. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आपके पास जब एप्लीकेंट्स आए तो वो आपसे सिर्फ ये सपोर्ट मांगे कि आप हमारा DPR बनाने में हेल्प कर दीजिए. तो आपका ये काम नहीं कि आपको उनके साथ उनका DPR बनाना है. आपको हो सकता है उनके क्वेश्चंस आंसर करके उनको राइट इंफॉर्मेशन सीख करवाने में लीड करना है. कि अगर किसी को यही नहीं पता कि मेरे इस बिजनेस में किस किस तरह की कॉस्ट है, तो वो DPR नहीं बना पाएगा. तो यू विल हैव टू हेल्प मे बी ब्रेनस्टॉर्म कि अच्छा आप अगर इस तरह का बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये मशीनरी चाहिए होती है, तो जाओ मार्केट में पता करो पहले कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी. इस तरह से आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा कि यूटिलिटीज, अच्छा इसमें आपका कंस्ट्रक्शन वर्क भी रहेगा, तो इस तरह से आप पता करो कि अगर आपको इतने मरले का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है. सो दिस विल बी योर रोल. योर रोल विल नॉट बी टू सिट एंड क्रिएट द DPR, इट विल बी मोस्टली टू गाइड देम. एनी फर्दर क्वेश्चंस?
The login can happen. अभी आप login कर सकते हैं साहब. सर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है? अभी जो जिस लिंक से आप कर रहे हैं उससे डाउनलोड हो जाना चाहिए. अभी हम ऐप पे एक सेशन करेंगे तो आप उसमें पूछ लीजिए. वो हम देंगे आपको. वो हम देंगे अभी आपको. ऐप का सेशन होगा, इसके बाद वही है तो आपको वहाँ पे then you can ask that question. Any other question? Yes, sir. I'll take one last question, then we'll have to move to the next session. Really sorry for that. मेरे बेसिकली दो क्वेश्चन हैं छोटे. एक तो मैं इससे पहले शायद विकास सर लेक्चर दे रहे थे. विकास सर ने बात कही थी कि वाई युवा, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला. ऐसे प्रोग्राम को जैसे हमारे JKDI भी कर रहे हैं स्पॉन्सर पिछले काफी टाइम से, इसमें मतलब क्या फर्क है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक टर्म आई थी यहाँ पे कि हम जॉब गिवर बने. अल्टीमेटली J&K गवर्नमेंट का भी इसी पे पुश है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाए. इस पे जितने भी यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स हैं, मुझे लगता है हर कोई अपने अपने डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे ओवर पड़ रहे हैं, ओवर ऑक्यूपाइड है. तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि हम किसी और का हक खा रहे हैं हमें एंगेज करके? सर मैं आपका जो I will in the interest of time and in the interest of not digressing too much from the main motto of the session, I will park your second question for now. But on your first question, why Mission Yuva, अगर आप हमारे CS सर की भी काफी repeated speeches सुनेंगे regarding this project. This is a very special project for him. And अगर आपने सुना होगा on multiple forums उन्होंने इस project के बारे में क्या कहा है. Why युवा essentially इस project के अंदर जो एक चीज different है, दो चीजें जो different है. One is कि इसके through हम सिर्फ scheme benefits नहीं दे रहे हैं, हम एक entrepreneurship का culture develop कर रहे हैं JNK में. That is the main change that is intended to happen in JNK over the next 6 years. कि ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं चलो अपना धंधा शुरू कर लेता हूँ. लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस वो हो कि वो धंधा करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट मेन थिंग. सेकंड मेन थिंग इज कि अंडर दिस प्रोजेक्ट along with the scheme benefits you are also getting a lot of institutional support. आज की डेट में लोगों के पास सिर्फ आइडिया होता है पर उनको नहीं पता होता है उसके आगे उन्हें क्या करना है. तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जो कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट है या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जो सेटअप किए जा रहे हैं लाइक इनोवेशन हब्स आने वाले सालों में, they will provide a lot of institutional support to the applicants to make sure कि उनका बिजनेस एक सस्टेनेबल एंटिटी बन के थ्राइव कर पाए आने वाले सालों में और उनकी इनकम जो है वो उससे बेटर हो. तो द आइडिया इज कि आपकी ओवरऑल JNK की इकोनॉमी बेटर हो और लोग अपनी अच्छी जिंदगी जी पाए और बिजनेस उनकी एक फर्स्ट चॉइस बने रादर देन बस वो ये सोचें कि स्कीम के अंदर मैं बेनिफिट लेके कुछ करूँ. दैट इज द की डिफरेंस in my sort of opinion, and also like as per what CS has always articulated in multiple forums. So that is this thing. Second question is out of the scope of this training today. I would like you to take that up directly with the director, sir. It's not in my purview to answer that question. I'm sorry.